हेलो बच्चों, वेलकम टू राहुल त्यागी कॉमर्स क्लासेस। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की पार्ट थर्ड। यानी कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट थ्री करने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट सेकंड देख चुके हैं। बच्चों, प्लीज फुल वीडियो देखे बिना वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड ना करें। मैं गारंटी देता हूं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंप्लीट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिसमें हम लास्ट में टीएस ग्रेवाल की बुक से क्वेश्चन भी करेंगे। तो प्लीज स्किप ना करें, फुल वीडियो देखें। चलिए एंजॉय कीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेस्ट ऑफ लक। हेलो बच्चा लोगों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का थर्ड पार्ट, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमने दो पार्ट में बच्चा लोगों का क्या हमने दो पार्ट में क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट एंड कुछ क्वेश्चंस टीएस ग्रेवाल की बुक से। तो आइए आज हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का थर्ड पार्ट, टॉपिक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए तो बच्चा लोगों करते हैं स्टार्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बच्चा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोले तो क्या होती है सर? क्या होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? भाई कुछ नहीं होती, सिंपल सा हलवा सा टॉपिक है भाई। क्या? देखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है, ये फर्म है, ये फर्म है, ये क्या करती है? इन्वेस्ट करती है पैसा कहीं पे, इन्वेस्ट करती है पैसा। जब इन्वेस्ट करती है तो कैश का क्या होता है? आउटफ्लो। आउटफ्लो होगा तो क्या करेंगे? माइनस। भाई आप कहीं पे इन्वेस्ट करोगे तो पैसा वापस भी तो आएगा, प्रॉफिट भी तो आएगा आपके पास। ऐसा तो है नहीं कि आप इन्वेस्ट कर दोगे और पैसा नहीं आएगा। आएगा बच्चा, आएगा। तो यानी पैसे आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? इनफ्लो। उसे क्या बोलेंगे? इनफ्लो। इनफ्लो को क्या करेंगे? यस। ओके। तो सर कुछ एग्जांपल हो जाए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये लो बच्चे, देखिए पहला पॉइंट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। परचेज ऑफ फिक्स एसेट, ये हमने क्या किया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है। बेटा परचेज कर रहे तो कैश जाएगा, बोले तो माइनस हो जाएगा। ओके सर। बेटा देखो, जो जिसकी वजह से पैसा जाएगा उसकी वजह से पैसा आएगा भी, उसकी ही वजह से पैसा आएगा भी। सर इसकी वजह से कैसा आएगा? ये लो तो बेटा, सेल ऑफ फिक्स एसेट। सेल ऑफ फिक्स एसेट, यानी कि ये लो पैसा आ गया। देखिए बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करें, चाहे वो फिक्स एसेट हो, चाहे वो चाहे वो करंट यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो। जैसे हम करंट एसेट्स में भी ले लेते हैं कभी कभी, लेकिन मेजर जो पार्ट है वो फिक्स एसेट से रिलेटेड होता है। ओके सर, थर्ड देखिए, थर्ड आपने क्या किया? किसी कंपनी के शेयर परचेज की, किसी कंपनी के शेयर खरीदे बेटा, यानी कि इन्वेस्ट किया डिविडेंड में, यानी कि परचेज इक्विटी शेयर। परचेज इक्विटी शेयर, जिसे हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट किया तो पैसा जाएगा तो माइनस कर दो। भाई आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो वहां से पैसा आएगा भी तो सही, क्या आएगा? डिविडेंड आएगा। डिविडेंड आएगा, डिविडेंड रिसीव होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आपने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे हैं, डिबेंचर परचेज किए हैं, आपने कंपनी के डिबेंचर खरीदे तो इंटरेस्ट भी तो आएगा। भाई आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया है, पैसा गया, इंटरेस्ट आया तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो प्लस, पैसा जा रहा है तो माइनस। ओके सर, बेटा आपने ना कोई बिल्डिंग खरीदी, फिफ्थ पॉइंट मान लेते हैं, आपने एक बिल्डिंग परचेज की बेटा, बिल्डिंग परचेज की, पैसा जाएगा माइनस। भाई रेंट भी तो आएगा, रेंट रिसीव होगा प्लस। ओके, तो सर कॉन्सेप्ट सिंपल है अपन लोगों का। कॉन्सेप्ट कहता है बच्चा, कॉन्सेप्ट कहता है ये कि पैसे जा रहे हैं तो माइनस कर दो, आ रहे हैं तो प्लस कर दो। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जहां पे अपने पैसा पे किया, इन्वेस्ट करा अर्निंग के पर्पज से, उसी को बोलते हैं बच्चा लोगों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये था अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का छोटा सा कॉन्सेप्ट। और
फास्ट से हो गया अपना छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो बच्चे ध्यान से देखें, पूरी वीडियो को देखें, वीडियो को स्किप ना करें भाई, और वीडियो से दूर ना जाएं। अगर 8 नंबर चाहिए, 8 नंबर चाहिए ना, क्योंकि बेटा हम जानते हैं 8 नंबर के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ओके, चलो तो मैं इसका एक फॉर्मेट ले लेता हूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। अब हम करते हैं फॉर्मेट। तो चलिए बच्चे, मेरे साथ साथ आप कॉपी करेंगे फॉर्मेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नहीं देखिए, मैं लिखता हूं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इस। ओके 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 बच्चा, ओके, डन डन डन। चलिए, अब पैसा कैसे कैसे आएगा। चलो बेटा, तो सबसे पहले प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट। पहला, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप प्लीज शॉर्ट में नहीं लिखेंगे। ओके, चलिए, या फिर मैं इस अमाउंट के कॉलम को ना थोड़ा सा अंदर नहीं, चलो काफी है, ठीक है, ओके है, ओके ओके है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। सेकंड, सेकंड पॉइंट, अच्छा जो प्लस वाले पॉइंट है मैं उनको जरा प्लस की फॉर्म में लिख देता हूँ। ये प्लस की फॉर्म में मैंने लिख दिया यहाँ पे, बाकी मैं सब कुछ अंदर ही लिखूंगा, ये प्लस की फॉर्म में है। और जो माइनस करने होंगे मैं उनको लिख दूंगा माइनस की फॉर्म में। ओके, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी अपना प्लस होगा क्योंकि पैसा आ रहा है बच्चा। थर्ड, थर्ड में क्या जाएगा, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट। फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। ओके, तो ये भी अपना क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ पे लिख देंगे। ओके ओके ओके, फिर इंटरेस्ट रिसीव, फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट रिसीव, ये भी प्लस होगा, पैसा आ रहा है भाई। फिफ्थ पॉइंट, डिविडेंड रिसीव, ये भी प्लस होगा भाई, पैसा आ रहा है। और अब हम कुछ पॉइंट माइनस करेंगे, तो 6 पॉइंट से हमारा माइनस का है। अब देखिए, इन्हीं की वजह से हमारा पैसे जाएगा भी, पैसे आ रहे हैं तो प्लस कर देंगे, और पैसे जा रहे हैं तो माइनस कर देंगे। सर माइनस के लिए क्या क्या करेंगे, सेल कर रहे हैं फिक्स एसेट तो पैसा आ रहा है, परचेज करेंगे, पेमेंट टू परचेज फिक्स एसेट, पेमेंट टू परचेज फिक्स एसेट। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, इसे माइनस करेंगे, मैं इसको ब्रैकेट में भी ले लेता हूँ, यहाँ पे इसे माइनस करेंगे 7 पॉइंट, यानी कि आपको क्या करना है, पेमेंट टू परचेज इन्वेस्टमेंट, पेमेंट टू परचेज ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये माइनस होगा, तो ये ब्रैकेट में मैंने ले लिया। फिर 8 पॉइंट नंबर 8 आ जाएगा अपना, और पेमेंट टू परचेज इंटेंजिबल एसेट, टू परचेज इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। ओके, ये भी माइनस होगा, ब्रैकेट में अपन लोगों ने ले लिया बेटा। और
बाकी बाकी कुछ नहीं, बाकी अपन इतना ही ले लेते हैं, इतने से आ जाएगा। अब ये आ जाएगा कैश, ये बी पॉइंट आ जाएगा अपना, कैश फ्लो फ्रॉम यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, ये आ गया। अच्छा सर, अगर आंसर प्लस में आता है तो फ्रॉम लिखेंगे, और अगर आंसर माइनस में आता है तो यूज लिखेंगे। ये था अपना कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट। तो देखिए अच्छा, मेरे साथ एक बार जल्दी जल्दी फास्ट, अगर सेल ऑफ फिक्स एसेट प्लस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट प्लस इंटरेस्ट रिसीव प्लस डिविडेंड रिसीव प्लस माइनस क्या क्या करेंगे, पेमेंट टू परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, माइनस कर देंगे और अपने पास क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर फ्रॉम कब लिखेंगे बेटा, अगर आंसर प्लस में आता है तो लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आंसर माइनस में आता है तो लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, तो चलिए बेटा, मैं इसमें आपको छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट और सिखा देता हूं, इसमें हमें छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट और सीखने हैं, जैसे कि कुछ अकाउंट्स बनाना। चलिए बेटा, नोट वन लिखिए, नोट वन लिखिए, कुछ अकाउंट्स बनाने सीखते हैं इसमें। नोट वन, नोट वन, इसमें आपको ना एडजस्टमेंट दी होगी, एडजस्टमेंट दी होगी तो आपको कुछ अकाउंट बनाने सीखने होंगे। चलिए सर कैसे, तो देखिए मैं सबसे पहले बना देता हूं फिक्स एसेट्स का अकाउंट। इफ accumulated debt is not given in the question, if accumulated debt या provision for debt is not given in the question, अगर मान के चलो प्रोविजन फॉर डेप्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और हम एसेट्स को सेल कर रहे हैं, और हम एसेट्स को सेल कर रहे हैं, मतलब अगर हम एसेट्स को सेल कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अकाउंट बनाएंगे। बच्चा देखो, जब भी हम कोई भी एसेट सेल करेंगे, बेटा देखो हमने पढ़ा कि इस एक्टिविटी में क्या था, परचेज ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स, लेकिन परचेज और सेल के बीच ना या तो गेन होगा या लॉस होगा, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं बेटा, और उस अकाउंट को बनाने के बाद हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में ट्रांसफर करते हैं। सर ये वर्किंग नोट का पार्ट है क्या, अरे हाँ, यही तो बेटा, यही ये वर्किंग नोट का ही तो पार्ट है। ओके, चलिए तो सर बना देते हैं। ओके, चलिए बेटा, फिक्स एसेट्स अकाउंट अपन ने बना डाला। चलो, इस अकाउंट का नाम है फिक्स एसेट, फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स में क्या क्या हो सकता है, ये मशीन हो सकता है, ये बिल्डिंग हो सकता है, ये प्लांट एंड मशीनरी भी हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी भी हो सकता है, कोई सा भी अकाउंट हो सकता है। ओके, चलो तो बच्चा अपन लोग बनाना करते हैं शुरू 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 शुरू, चलिए चलिए। ओके सर, हमने कर दिया सर ये तो। चलिए बेटा, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। चलिए सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, भाई मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आप नहीं लिखोगे। अच्छा ये क्या है सर, ओपनिंग बैलेंस, भाई ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं बच्चा इसे। फिर सर बाई बैलेंस सीडी, सर ये क्या है बेटा, क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस। सर क्वेश्चन में गिवन होगा, हाँ मेरे बच्चा गिवन होगा। ओके, चलिए फिर उसके बाद सर बाय डेप्रिसिएशन, यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। सर क्वेश्चन में गिवन होगा, हाँ मेरा बच्चा गिवन होगा। बाय बैंक, अगर सेल कर रहे हैं तो बैंक ब्रैकेट में सेल, बैंक अकाउंट। सर क्वेश्चन में गिवन होगा, यस। ओके बेटा, अब आपको इसमें एक और चीज निकालनी है, क्या निकालना है सर, लॉस निकालना है, लॉस निकालना है। सेल के टाइम पे या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ओके, तो सर अगर लॉस होगा तो यहाँ पे लिख देंगे बाई बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर लॉस है तो इधर,
सर गेन भी तो हो सकता है। हाँ बेटा, अगर आप बेच रहे हो तो गेन भी तो हो सकता है। हाँ, ये मैंने लिख दिया ब्रैकेट में लॉस, अगर लॉस है तो। और गेन है तो इधर लिखेंगे टू बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, टू बैलेंस इन स्टेटमेंट, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर गेन है तो, यानी कि गेन, गेन ऑन सेल। ओके बेटा, अब इसमें ना बैलेंसिंग फिगर भी आ सकती है आपकी। सर बैलेंसिंग फिगर, हाँ बेटा बैलेंसिंग फिगर भी आ सकती है। तो सर बैलेंसिंग फिगर का क्या करेंगे बेटा, अगर इधर बैलेंसिंग फिगर आएगी तो आएगा टू बैंक अकाउंट। सर बैंक अकाउंट मतलब परचेज, जो जो भी हमने एसेट्स परचेज, मे बी ऐसा भी तो हो सकता है एसेट्स हमने परचेज किया हो। ओके सर, डन। सर एक और छोटी सी डाउट है, क्या सर? सर लॉस और प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ बेटा, कैसे पता चलेगा। देखो सबसे पहले हम लेंगे वैल्यू ऑफ एसेट्स, जो भी वैल्यू होगी एसेट्स की बेटा, उस पे फिर हम क्या लगाएंगे, लेस लगाएंगे, डेप उस पे। हमने डेप लगा दिया बेटा। डेप लगाने के बाद आ गई वैल्यू एट द टाइम सेल, ये आ गई वैल्यू एट द टाइम सेल, यानी कि सेल के टाइम पे जो वैल्यू है। ओके, और सेल से कंपेयर कर देंगे, और जितने की सेल कर रहे होंगे उससे कंपेयर कर देंगे, तो आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। ओके, जैसे मान लो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, 100 रुपए का एसेट्स है, 20 रुपए का डेप लगा, 80 रुपए वैल्यू आई, 70 की सेल कर रहे हैं तो 10 रुपए का लॉस आया, 90 की सेल करते तो 10 रुपए का गेन आ जाता। ओके सर, इस डेप का क्या करेंगे बेटा, अब मैं आपको बता देता हूँ। इस डेप को आप लिखोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, ये होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। ओके सर, ये बैंक, ये बेटा होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस। ओके सर, ये लॉस बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो गई है। ओके सर, सीडी बेटा, ना ही तो बैलेंस बीडी कहीं जाता है, ना ही बैलेंस सीडी कहीं जाता है। ओके सर, ये जो गेन है, ये बेटा ये होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस। ओके सर, ये जो परचेज आया तो ये होगा बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस। ओके सर, हम समझ गए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी कहीं ट्रांसफर नहीं होगा, बाकी सब चीज ट्रांसफर होंगी। हाँ मेरे बच्चे, यस, आप समझ गए, बहुत अच्छे बच्चे हो। चलिए तो नोट टू, नोट टू पे आते हैं बेटा। सर नोट टू, हाँ बेटा, इफ एक्यूमुलेटेड डेट और प्रोविजन फॉर डेट, डेट गिवन, यानी कि अगर आपको ना बेटा इन दोनों का बैलेंस गिवन हो, यानी कि ओपनिंग बैलेंस गिवन हो, तो सर इसमें, और एसेट्स को सेल भी कर रहा है, एसेट्स को सेल भी कर रहा है, और दोनों का डेप्रिसिएशन, मतलब आपको एक्यूमुलेटेड डेट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और एसेट्स को सेल कर रहा है। ओ हो सर, फिर कैसे करेंगे, ये तो टफ हो गया। अरे मेरा बच्चे, आपके लिए क्या टफ, ये लो हलवा है हलवा। क्या है बच्चे, हलवा है हलवा। चलिए तो मैं अकाउंट बना दूं पहले, फिक्स एसेट्स का अकाउंट। अब इसमें दोनों अकाउंट आप एक साथ बनाओगे। सर दोनों अकाउंट, ओ हो, अरे आपसे बेटा कुछ, आपके लिए है सब कुछ आसान, आप तो हो मेहनती बच्चे। चलिए सर, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ओके सर, ओके ओके। चलिए सर, साथ में एक्यूमुलेटेड का भी बना डालो, बना डालो। सर वैसे ही एक्यूमुलेटेड डेप होता है, बताता हूँ, कोई टेंशन ना करो रे। प्रोविजन फॉर डेप या एक्यूमुलेटेड डेप कुछ भी दिया हो सकता है, एक्यूमुलेटेड डेप या फिर प्रोविजन फॉर डेप, प्रोविजन फॉर डेप, कोई भी गिवन हो सकता है, ठीक है बच्चा। ओके, सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस बीडी, बीडी ओपनिंग लिख दिया बेटा। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, इसका क्लोजिंग रे लिख दिया। ओके, अब इसका ओपनिंग जरा बाय वो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, बेटा इसका ओपनिंग हम क्रेडिट साइड से लेते हैं, बाय बैलेंस बीडी, बीडी, ये क्या है सर, ओपनिंग बैलेंस है, इसे बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। ओके सर, टू बैलेंस डी, टू बैलेंस डी, इसे क्या बोलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस, ये है क्लोजिंग। सर ये ओपनिंग क्लोजिंग लिखना नहीं मेरे बच्चे, मैं तो आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ बस। ओके चलिए बेटा, अब अपने पास क्या आ गया, चलिए अब देखो, अब अपने पास क्या आ गया, अब हमारे पास कोई भी एसेट सेल होगा। सबसे पहले मैंने कहा कि एक मेरे पास एसेट्स है,
और वो है 10 लाख का, लेकिन इसमें से ना 2 लाख का एक एसेट था। भाई मेरे पास मान के चलो, फिर से समझो, मेरे पास 10 चेयर है बेटा, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 चेयर 10 लाख की है। लेकिन इनमें से ना मैं 2 लाख चेयर सेल कर रहा हूँ बस, 2 लाख की चेयर जिनकी वैल्यू 2 लाख है, 10 चेयर की वैल्यू 10 लाख, तो मैं 2 चेयर सेल कर रहा हूँ जिनकी वैल्यू 2 लाख रुपए। ओके, तो सर 2 लाख का पार्ट चला गया, तो यानी बची हुई 8 चेयर पे तो डेप्थ लगेगा पूरे साल का। ओके, तो सर फिर कैसे करें, देखिए बेटा, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे भाई प्रोविजन, या फिर एक्यूमुलेटेड, या फिर प्रोविजन फॉर डेप। सर ये कौन सा डेप, पूरे 10 का या 2 का, बेटा सिर्फ 2 का, जिस पार्ट को हम सेल कर रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन। ओके, ये यहाँ पे, ये यहाँ से ना ये यहाँ पे आएगा, देखिए मैं डैश 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 करके लेके भी आ जाता हूँ, इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे टू फिक्स एसेट्स। अच्छा बेटा, मैंने फिक्स एसेट लिखा है। ओके, इसके क्वेश्चन को प्रॉपर समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, बिल्कुल ना भूले नेक्स्ट वीडियो देखना बच्चा। ओके, तो देखिए बेटा, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। सर थोड़ा समझ नहीं आया, मजा नहीं आया सर एक्चुअल में। क्यों बेटा, सर मतलब ये डेप यहाँ यहाँ क्यों आ रहा है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। ओके बेटा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक्यूमुलेटेड डेप का मतलब क्या होता है। एक्यूमुलेटेड डेप, बेटा एक्यूमुलेटेड डेप का मतलब होता है डेप को इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे जैसे सर मैंने कहा, देखो एक मेरे पास एक मशीन थी 1 लाख की, पहले साल उस पर लगा डेप 10,000, दूसरे साल लगा 10,000, तीसरे साल लगा 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप हो गया 30,000। ओ सर, एक्यूमुलेटेड का मतलब ये होता है। हाँ, चौथे साल का डेप और लग के कितना हो गया, 40,000। बेटा देखिए, यानी कि अगर एक साल का 10 10 10 10, 4 साल का इतना हो गया। बेटा अगर मैं आपसे कहूँ ये 2019 था जिसमें था इतना डेप, और ये 2020 था जिसमें था इतना डेप, तो अगर मैं इन दोनों के बीच का मान के चलो, मैं ये कहूँ ये था 1/4/19 को, ये था 1/4/20 को, तो एक साल का डेप क्या है बेटा, डेप डिफरेंस ले लें। 40 में से अगर 30 माइनस कर दे तो एक साल का डेप आ जाएगा या नहीं आएगा। हाँ, चलिए मैं फिर से बताता हूँ, मेरी पॉकेट में डेप हो रहा है, मैंने मैंने क्या किया, 2001 में डेप लगा 10,000, 2002 में लगा 20 हो गया, एक्यूमुलेटेड डेप हो गया, 2030 में एक्यूमुलेटेड 30,000 डेप हो गया बेटा। अब ये है एक्यूमुलेटेड इकट्ठा डेप। ओके सर, तो सर अब इसे फिर यहाँ से यहाँ क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं आखिर, चलिए बेटा बताता हूँ वो भी। देखो बेटा, मैंने 1 लाख का एसेट्स बेचा था और उस पे आज तक का टोटल डेप 30,000 लगा, तो हम क्या करते हैं, उसे यहाँ पे लेके आ जाते हैं कि भाई आज तक का टोटल डेप 3 साल का 30,000 लग गया, तो 3 साल बाद उसकी वैल्यू बचती है 70,000। यस, समझ आ गया। ओके बेटा, भाई देखिए, मैंने एक एसेट लिया, उस पे पहले साल का डेप था 10,000, मैं माइनस नहीं कर रहा एसेट से, मैं डेप को इकट्ठा कर रहा हूँ, 2 साल में 20 हो गया, तो इसे बोलते हैं एक्यूमुलेटेड। 3 साल बाद 30 हो गया, 4 साल बाद 40 हो गया, 4 साल बाद उस एसेट्स की वैल्यू क्या हुई, एक में से 40,000 डेप माइनस कर दो, 60,000। ओके, इसीलिए उस टोटल इकट्ठे किए हुए डेप को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं फिक्स एसेट में, क्योंकि हम उसे पार्ट में सेल कर रहे हैं। ओके, अच्छा, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, चलिए सर बैंक अकाउंट में क्या गया, सेल आ गया, तो फिर यहाँ पे सर बाय बैलेंस इन स्टेटमेंट पी एन एल, बाय बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये क्या आएगा, लॉस बेटा, लॉस, ये क्या होगा, लॉस, यहाँ पे क्या आएगा, लॉस आएगा। और अगर गेन हुआ तो टू बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल। ओके, तो ये क्या आएगा, सर ये गेन हुआ तो ओके। सर अगर परचेज किया तो यहीं पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, परचेज बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या ले लेंगे, परचेज। ओके, टोटल कर देंगे। ओके, अच्छा बेटा यहाँ पे ना एक और चीज आएगी, बाय डेप्रिसिएशन। सर ये डेप्रिसिएशन क्या आएगा, ये होता है बेटा करंट ईयर डेप, करंट ईयर डेप। ओके, सर ये कैसा आएगा बेटा, ये बैलेंसिंग भी आ सकता है, इसे बैलेंसिंग फिगर भी बोल सकते हैं, ये बैलेंसिंग निकाल लेंगे। ओके सर, तो सर अब इनका जरा ट्रीटमेंट और बता दी।
आपको जैसे कि पता है ना तो बीडी कहीं जाएगा ना सीडी जाएगा। ओके सर, ये वाला जो डेप है, ये वाला जो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ है, ये बेटा कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी दो जगह ट्रांसफर हो चुका है। ओके, अब ये जो गेन हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बोले तो माइनस, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बोले तो माइनस, भाई परचेज कर रहे हैं। और सेल को सर बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बोले तो प्लस। ओके सर, लॉस को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बोले तो प्लस। ओके सर, सीडी कुछ नहीं करना सर, प्रोविजन फॉर डेप ये वाला प्रोविजन फॉर डेप कुछ नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी दो जगह ट्रांसफर हो चुका है, यहाँ और यहाँ। ओके सर, इस अकाउंट से ना ही बीडी कुछ करना ना सीडी। सर ये डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। ओके सर, मतलब वो वाला डेप प्लस नहीं करना इस बार, नहीं, ये करंट ईयर का डेप प्लस करना है बेटा, करंट ईयर का डेप। तो ओके 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 सर, डन। चलिए बेटा डन का मैसेज दो। अगर बच्चे डाउट आए तो अपन लोग फर्स्ट सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को अपना नंबर दे चुका हूं ऑलरेडी। नंबर बोले तो 8500000523, 8500000523। भाई मैसेज करो बच्चा, मैसेज करो, ठोको और बोलो सर हमें डाउट है, तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे बेटा वहां पे। ओके चलिए, तो ये था बेटा हमारा एक और अकाउंट। अब इसमें एक थर्ड अकाउंट हम बनाने सीखेंगे यार। नोट 3 पे आ जाओ, नोट 3। नोट 3 सर अकाउंट बहुत है क्या इसमें? अरे नहीं यार, अकाउंट ज्यादा नहीं है, एक और अकाउंट बना लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या सर? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स का और बना लेते हैं यार। ओके सर, चलिए आप इतना बोल ही रहे हैं तो प्रोविजन फॉर टैक्स का भी बना ही लिया जाए। ओके 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 ओके, चलिए बेटा, तो हम प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट भी बना लेते हैं इसी के साथ। अच्छा बेटा, यहाँ तक आपने पढ़ लिया, यहाँ तक मैं समझता हूँ किसी बच्चे को कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको यहाँ तक बेटा कोई भी डाउट है? क्या कह रहे हो बच्चा, डाउट नहीं है? अरे बेटा डाउट कैसे हो सकता है भाई, डाउट कैसे हो सकता है, डाउट हो ही नहीं सकता। हाँ सर, डाउट तो नहीं है। सर आप क्या सर्च कर रहे हो बेटा? मैं कुछ ऐसा पॉइंट जरूर देख रहा हूँ आपकी बुक में जो आप लोगों को मैं नोट में बता दूं। इससे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट से पहले अगर बता दूं तो कैसन रहेगा? सर बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि मैंने कुछ भी ऐसा मिस किया हो। काहे भैया? ओके 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 ओके, काहे 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 काहे, चलिए चलिए चलो, ऐसा कुछ मैंने मिस नहीं किया। ओके चलो, तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ओके, तो सबसे पहले बेटा बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। मैंने ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखा, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखा, टू बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ गया। ओके, टोटल करेंगे। ओके कर दिया। ओके फिर यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टैक्स पेड, इसका मतलब क्या है? टैक्स पेड। सर क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा, या तो ये गिवन होगा या नहीं होगा। गिवन हो भी सकता है, नहीं भी। और यहाँ पे आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है सर? टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। ओके सर, ये बेटा गिवन भी हो सकता है, नहीं भी। अच्छा इसे एक और नाम देते हैं, देखो अब इसके लिए एक लैंग्वेज रहेगी, टैक्स प्रोवाइडेड, टैक्स प्रोवाइडेड एक और लैंग्वेज रहेगी जिसे हम बोलेंगे टैक्स प्रोवाइडेड। बेटा या तो ये गिवन होगा या ये गिवन होगा। ये गिवन होगा तो ये बैलेंसिंग फिगर होगा, ये गिवन होगा तो ये बैलेंसिंग फिगर होगा, इन दोनों में से एक बैलेंसिंग फिगर आएगा। ओके बेटा, इसका एक और नाम है क्या? टैक्स प्रोवाइडेड। बेटा देखो, बुक ने बहुत कोशिश की हमसे बचाने की, लैंग्वेज छुपाने की, लेकिन हमारी नजरों से नहीं बच पाई लैंग्वेज। अपनी ये लैंग्वेज हमारी नजरों से नहीं बच पाई रे। चलिए बेटा, तो ये अपना हो गया बेटा। ये होने के बाद हमने टोटल किया, टोटल कर दिया, टोटल कर दिया, टोटल हो गया बेटा। टोटल होने के बाद ये हमारा एक और अकाउंट हुआ बेटा कंप्लीट। एक और अकाउंट कंप्लीट होने के बाद
अब मैं सोच रहा हूँ आपको, क्या मैं एक क्वेश्चन करा दूं बेटा? क्या एक क्वेश्चन हो जाए यार? अगर एक क्वेश्चन अगर हो ही जाए तो मैं सोच रहा हूँ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। बच्चे बोल रहे हैं सर करा दो, एक क्वेश्चन करा दो, करा दो, करा दो। अरे बेटा, आपने मांगा और मैंने नहीं दिया। बच्चे बोले तो मैं तो दे दूं अपनी जान भी बेटा। आपने मांगा भी तो क्या, एक क्वेश्चन। यस। चलो, लेकिन एक और अकाउंट बना लेते हैं बेटा, पेटेंट का अकाउंट बना लेते हैं, यानी कि इनटेंजिबल एसेट्स, जिसको मैं एक पेटेंट के नाम से ही बना देता हूँ, पेटेंट अकाउंट। एक और अकाउंट बना लेते हैं पेटेंट अकाउंट के नाम से, और इसका भी मैं जरा अकाउंट बना देता हूँ तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, बढ़िया एकदम। चलिए, एक और अकाउंट बना लेते हैं, और यहाँ पे वही पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ओके, तो पहले सर टू बैलेंस बीडी। ओके सर, बाय बैलेंस सीडी। ओके सर, इसमें क्या करेंगे? हाँ बेटा, बाय बैंक। सेल करें तो बाय बैंक। ओके, सेल कर रहे हैं तो बाय बैंक हो गया सर। इसमें फिर हम, हाँ स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस हो सकता है बेटा, लेकिन सर इसमें डेप्रिसिएशन लगेगा? नहीं बेटा, इसमें डेप्रिसिएशन की जगह नाम आता है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन अकाउंट, जैसे डेप्रिसिएशन होता है इसमें उसका नाम आ जाता है अमोर्टाइजेशन अकाउंट। ओके, फिर उसके बाद सर अगर लॉस होगा तो बाय बैलेंस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख देंगे। और यहाँ पे आ जाएगा सर गेन होगा तो, हाँ बेटा यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर गेन होगा तो। ओके, फिर अगर सर परचेज किया तो बेटा टू बैंक आ जाएगा बच्चे इधर, टू बैंक अकाउंट। अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो टू बैंक अकाउंट परचेज, सेम है सर ये तो। हाँ बेटा, बस डेप्रिसिएशन की जगह इसमें अमोर्टाइजेशन लिखते हैं। सर इसको क्या करेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, इसे इन्वेस्टिंग में प्लस। सर अमोर्टाइजेशन को भाई ऑपरेटिंग में प्लस। ओके, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को ऑपरेटिंग में प्लस। ओके, बैलेंस शीट कहीं नहीं, बैलेंस शीट कहीं नहीं, और प्रॉफिट को ऑपरेटिंग में माइनस। ओके, अरे भाई गाना बना दिया मैंने तो यार। ओके, इन्वेस्टिंग में माइनस। ओके, तो चलिए बच्चा, ये हुए अपने अकाउंट्स। भारी भरकम बच्चों का दिमाग, लेकिन 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 चैन से सोना है तो जाग जाइए, फ्यूचर में नंबर लाने हैं तो जाग जाइए, पढ़िए। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं बेटा, और मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन ले लेता हूँ, और टीएस ग्रेवाल की अपनी बुक ओपन कीजिए, और एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा। बाकी मेरे बच्चे कह रहे हैं कि सर कॉन्सेप्ट अपना हो गया है तो काहे हम टेंशन लें। ओके 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 ओके, और मैं क्वेश्चन नंबर करा दूं कौन सा? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 ले लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, टीएस ग्रेवाल at 2020 edition, क्वेश्चन नंबर 25, कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए बेटा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 कराता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटा आपको देखो, मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, एक्यूमुलेटेड डेब्ट का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। मतलब अगर एक्यूमुलेटेड डेब्ट का दिया है तो आप मशीन का भी अकाउंट बनाओगे, एक्यूमुलेटेड डेब्ट का भी बनाओगे। ओके, पेटेंट दिया है बेटा, जिस जिसके लिए एडजस्टमेंट होते हैं एक्चुअल में हम सबका अकाउंट बनाते हैं। पेटेंट वर रिटर्न ऑफ 50,000 as part of patent was sold at a profit 14। ओके, तो एडजस्टमेंट है। चलिए बेटा, हम अकाउंट बना लेते हैं। तीनों के लिए एडजस्टमेंट है भाई, मशीन के लिए भी, एक्यूमुलेटेड डेब्ट के लिए भी, और पेटेंट के लिए। हमने क्या किया, सबसे पहले मशीन का अकाउंट बनाया बेटा, मशीन अकाउंट, और मशीन के साथ साथ मैं आपका बना देता हूँ एक्यूमुलेटेड डेब्ट का भी। एक्यूमुलेटेड डेब्ट अकाउंट मैंने बना दिया, एक्यूमुलेटेड डेब्ट का भी। ओके, ये आ गया एक्यूमुलेटेड डेब्ट। सर ये ना प्रोविजन के नाम से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। और ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट। सर इसमें ये डेट का कॉलम नहीं, नहीं भाई मेरी आदत थोड़ी सी हो गई है ऐसी। पर्टिकुलर और अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट।
चलिए सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस ले लो भाई। मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 9,50,000, 9,50,000। ओके सर, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस कितना है बेटा? क्लोजिंग बैलेंस आप देख सकते हो, क्लोजिंग बैलेंस है 10 लाख। ओके, हमने ले लिया 10 लाख। बाद सर एक्यूमुलेटेड डेब्ट का हम ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं। ओपनिंग हम इस तरफ से शुरू करते हैं, इसमें बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कितना है बेटा बैलेंस इसमें ब्रॉट डाउन? ओपनिंग बैलेंस है 1,10,000, 1,10,000। ओके, और क्लोजिंग बैलेंस को लिखेंगे टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कितना है बेटा इसका? 1,50,000 है, 1,50,000। ओके, और एक 50 हो गया इसमें। अब मैं आपको बता दूं, पेटेंट का अकाउंट हम बना लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और ये मैंने बना दिया है यहाँ पे पेटेंट का अकाउंट। ये इस बार मैं नहीं चूकूंगा, गलती नहीं करूंगा, ये होगा पेटेंट, पेटेंट का अकाउंट। आप लोग प्लीज ये फॉर्मेटिंग जरा कर लीजिए, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ओके, तो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी इधर ले लिया बेटा। ओपनिंग बैलेंस दिया है 3 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, और कितना दिया बैलेंस सीडी आपको? दिया हुआ है 2 लाख। ओके, अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्ट 90, एक्यूमुलेटेड डेप्थ 60, वाज सोल्ड 50। ओके, अब देखिए बेटा, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। इसने क्वेश्चन में दिया है एक्यूमुलेटेड डेप्थ। मैंने आपको बताया था कि हम प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं। देखिए वैल्यू कितनी थी? वैल्यू थी बेटा एसेट्स की, इन शॉर्ट में कर रहा हूँ 90,000, जिसपे उसका एक्यूमुलेटेड डेप्थ कितना था? टोटल अब तक का जो डेप्थ था 60,000, एक्यूमुलेटेड डेप्थ था 60,000, यानी कि एसेट्स की जो वैल्यू बचती है ना एक्चुअल में वो 30 बचती है, जिसे वो सेल कितने में कर रहा है? सेल कर रहा है वो 50,000 रुपए में। बेटा देखो, प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया, गेन 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 गेन, कितने का हो गया? 20,000 का। भाई आप 30,000 का कोई भी सामान 50,000 में सेल करते हो तो आपको गेन होता है। ओके, तो अब कैसे कैसे ट्रांसफर करें? देखो मैंने आपको बताया था, अगर आपको दोनों चीज गिवन हो तो देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना है? एक्यूमुलेटेड डेप्थ यहाँ पे भी लिखना है और उसको यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है। मैंने कहा देखो भाई, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? बाई एक्यूमुलेटेड डेप्थ, बाई एक्यूमुलेटेड डेप्थ। आप फुल फॉर्म में लिखोगे, कितना एक्यूमुलेटेड डेप्थ है बेटा? 60,000। तो ये मैंने लिखा 60,000, और इसे यहाँ पे लिखूंगा मशीन के नाम से, टू मशीनरी, मशीनरी अकाउंट। कितना बेटा? 60,000। ये हो गया 60,000 का। ओके, फिर मैंने कहा कि मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल कर रहा हूँ, तो बाई बैंक। कितने में सेल कर रहा हूँ बेटा? देखो क्वेश्चन में 50,000 रुपए लिखा है, 50,000 का सेल कर दिया। ओके, अब इसमें गेन हो रहा है, गेन हो रहा है तो इधर ले ले, टू बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, टू बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, यानी कि गेन, कितना गेन हो रहा है बेटा? 20,000 का। ओके, चलिए ये हुआ। अब कह रहा है पेटेंट रिटर्न ऑफ 50,000 while a part of patent were sold at a profit 40,000। पेटेंट के लिए बोल रहा है भाई, देखो पेटेंट रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ का मतलब हो रहा है वैल्यू कम हो रही है बेटा, तो यानी कि बाय अमोर्टाइजेशन, बाय अमोर्टाइजेशन आप फुल फॉर्म लिखोगे बेटा। और अमोर्टाइजेशन मतलब 50,000 की अमोर्टाइजेशन वैल्यू कम हुई बेटा। और उसके बाद उसको वो कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है सेल नहीं दी, क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गेन दे रखा है, तो हमने कहा यहाँ पे ले लेते हैं टू गेन ऑन सेल, गेन ऑन, सॉरी, टू बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, और ब्रैकेट में गेन ऑन सेल। कितना दिया हुआ है? 40,000 दिया हुआ है। ओके, 40 ये दिया हुआ है। ओके बेटा, अब पता है 40 देने के बाद अब हमें क्या करना है? अब हमें सारे अकाउंट्स को ना बेटा बैलेंसिंग करना है, बैलेंसिंग करते हैं। पहले पहले अकाउंट्स को देख लेते हैं, टोटल करते हैं, टोटल देखते हैं कौन सी साइड ज्यादा आ रही है बेटा। तो मैं अगर आपसे कहूँ तो ये आ रहा है 10 और 11,10,000, और ये कितना आ रहा है बच्चे? ये हो गया 9,70,000 हो रहा है। ये देखिए 2 लाख, और ये 20,000 है बेटा, आप कंफ्यूज ना हो, ये 20,000 है, 20,000, 20,000। ओके, तो ये 20,000, तो यानी 970 है। ये कितना है बेटा? ये हो गया टोटल 11,10,000, और हम जानते हैं बेटा जो बड़ी साइड होती है दोनों तरफ लिखेंगे 11,10,000, यानी कि वो कह रहे हैं अब इधर बैलेंस है बेटा। इधर बैलेंस का मतलब देखो, इधर तीन चीजें आती है बेटा अपनी,
मैंने आपको अकाउंट से बताया क्या क्या आता है, बीडी, गेन और बैंक। यानी कि अब जो अपने पास बचा है वो बैंक बचा है, यानी कि जो बैलेंस है उसे किस में डाल देंगे बेटा, बैंक में डाल देंगे। यानी इतने का हमने परचेज किया होगा टू बैंक। कितने का आ जाएगा बैलेंस बेटा, हम बैलेंसिंग फिगर डाल देंगे बेटा इसको। ये बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई देखो, 11,10,000 में से, 11,10,000 में से इस तरफ का टोटल है 970, तो 9,70,000 अगर आप माइनस करते हो 970, तो जीरो जीरो जीरो, इवन जीरो, और ये आ जाएगा बेटा 11 से 4, और ये 10, यानी कि 140 आ जाएगा। यानी कि 140 का हमने क्या किया होगा, परचेज किया होगा। ओके सर, इसका भी तो टोटल करेंगे, हाँ बेटा इसका भी टोटल कर देंगे। और ये कितना आ जाएगा बेटा, 60 और 150 कितना आ जाएगा, 2,10,000। ओके, और इसे भी कहाँ पे डाल देंगे, यहाँ 210। ओके बेटा, एक्यूमुलेटेड का देखो, मैं आपको बताऊं बैलेंसिंग फिगर के लिए यहाँ पे आ जाओ। एक्यूमुलेटेड के लिए हम क्या लिखते हैं, डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर में डाल देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन, 1 लाख आ जाएगा भाई। दो 10 में से आप माइनस कर दो एक 10, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया बेटा। ओके, चलिए पेटेंट पे आते हैं जरा। तो पेटेंट पे हमने देखा इधर 3,40,000 है टोटल, ये 40,000 है बेटा। मैं इसे कट करके नीचे फिर से लिख देता हूँ अच्छे से ताकि आपको क्लियर हो जाए। 340 है बेटा ये, और इधर है 250, यानी कि ऑब्वियसली ये साइड ज्यादा है बेटा 340। अच्छा बेटा, और इधर भी लिख देंगे 340। अच्छा, 340 से अगर आप माइनस कर दो कितना, 250, 340 से माइनस कर दो 250, तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 90,000। और ये 90,000 क्या रहा होगा इधर, सेल रहा होगा बेटा, बाय बैंक, बाय बैंक। कितना बेटा, 90,000। ओके, चलिए, तो ये हमारे अकाउंट पूरे हुए बेटा। वर्किंग नोट का पार्ट है, प्लीज आप बाद में बनाएं इनको, मैंने स्टार्टिंग में बना दिए। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को बना डालता हूँ, नेक्स्ट पेज पे बना लेता हूँ बेटा। यहाँ पे आ गया मेरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। प्लीज अब देखो बेटा, इसमें मुझे क्या क्या करना है, इसमें मुझे लेना है सबसे पहले प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ। अच्छा, मुझे कितना गया, मैंने मशीन को सेल किया कितने में, 50,000। एक्यूमुलेटेड डेब्ट हमें पता है ऑपरेटिंग में जाता है, यहाँ पे ये बैंक जाएगा बेटा, और ये तो बैलेंस शीट ही है बेटा, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, कितने की सेल कर रहे हैं, 50,000 रुपए की। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा प्रोसीड, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, और कितने की सेल कर रहे हैं, 50,000 रुपए की बेटा। उसके बाद, हम क्या कर रहे हैं, परचेज सेल। अब हम कुछ नहीं कर रहे इस तरफ, अब अपना क्या आ जाएगा, अब अपना आ जाएगा। अब देखिए, अब हम इधर आते हैं, इधर 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 इधर, ये नहीं ये नहीं, ये आ गया देखिए बेटा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या आ गया। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो पैसे जा रहे हैं बेटा, यानी कि पेमेंट टू परचेज मशीनरी माइनस कर देंगे बेटा, और ये आ जाएगा पेमेंट टू परचेज मशीनरी, पेमेंट टू परचेज, परचेज ऑफ मशीनरी, 1,40,000, ये माइनस का हो जाएगा बेटा 140। ओके, चलिए। ओके, अब पेटेंट अकाउंट पे एक्यूमुलेटेड डेप्थ है तो कुछ आता नहीं इन्वेस्टिंग में, पेटेंट पे देखते हैं बेटा। पेटेंट को हम कितने का सेल कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे देखिए पेटेंट हमने सेल किया 90,000 का। अगर 90 का 1000 का सेल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट, कितने का, 90,000। ओके बेटा, यानी कि देखिए बेटा अपने पास क्या है, एक तो प्लस का है 90,000 प्लस का है, और 50,000 प्लस का है, ये हो गया 50,000 प्लस का। यानी कि अगर दोनों को देखें तो देखिए बेटा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, प्लस के अपने पास कितने हैं, 50,000 प्लस का है, प्लस 90 प्लस का है, टोटल कितने हो गए ये बेटा, 1,40,000, और माइनस का भी कितना है 140। मतलब क्या है, प्लस माइनस, यानी कि इसमें कुछ नहीं आ रहा, ये क्या हो जाएगा, यानी कि आपका बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, ना ही तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। यानी कि आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
ठीक है बेटा। तो ये था बेटा हमारा एक क्वेश्चन और एक कॉन्सेप्ट। मुझे अगेन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बेटा, क्योंकि यहां से अपना क्वेश्चन उतना नहीं बनता। हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो तीनों एक्टिविटी से बनता है। तो आप इसमें एक क्वेश्चन 25 है तो आप 26 ट्राई कर सकते हो, जस्ट एक क्वेश्चन आप ट्राई करके देख सकते हो। अदरवाइज आप 25 को अच्छे से कर लो, वो भी आपके लिए एनफ है। तो ये था बेटा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की क्लास, पार्ट 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो चलिए बेटा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जब तक चैनल को बेटा लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें बेटा। फ्री 80 आउट ऑफ 80 लेके आने के लिए अकाउंट्स में अपने फ्रेंड को भी शेयर करें और सभी वीडियो को कंप्लीट देखें। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कैश फ्लो स्टेटमेंट के पार्ट 4 में बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के साथ। चलिए बेटा बने रहिए साथ में। टाटा बाय बाय अलविदा।